हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वंस अगेन कुछ ऐसे कमाल की चीज़ें जो कि आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जब भी हमको अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना होता है, कहीं ना कहीं हम अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है, तो हम सारे लोग एक ही चीज़ पे मेहनत करते हैं एंड दैट इज़ वोकैबुलरी और यू कैन से वर्ड पावर। यानी कि हमको अपनी वोकैबुलरी और वर्ड पावर पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के हम एक अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। कई बार आप ध्यान दिए होंगे कि जो अदर कंट्री के लोग होते हैं, जो अदर कंट्री के जो भी नेटिव स्पीकर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं। एंड जब भी हम उन वर्ड्स को सीखते हैं या उन सारे वर्ड्स को हम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सरप्राइज होते हैं कि आखिर इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देन यू गो एंड यू सर्च ऑल द वर्ड्स एंड देन यू गेट कि हाँ, इस पर्टिकुलर वर्ड का हिंदी मीनिंग ये होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल के 5 ब्यूटीफुल वर्ड्स जो कि आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। वेल, हाय एवरीबॉडी, इट्स मी अमर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ बिग हार्ट ऑन स्पीक अंग्रेजी, जहां आप सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं उन सारे वर्ड्स को एक एक करके, और हम देखेंगे अपने सबसे पहले वर्ड को। और जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है फिशी। वेल, फिश वाला फिश नहीं, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मतलब, इसका हिंदी मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो संदिग्ध हो, यानी कि समथिंग इज़ वेरी डाउटफुल, कुछ डाउटफुल हो, कुछ संदिग्ध में हो, तो इन दैट कंडीशन हम यूज़ करते हैं फिशी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज समथिंग फिशी इन दिस मैटर, यानी कि इस मैटर में, यानी कि इस मामले में कुछ संदिग्ध सा है, कुछ डाउटफुल है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, फिशी। वेल, हम में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को देखते ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिश, यानी कि फिश वाले वर्ड से ही कहीं ना कहीं ये वर्ड आया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मीनिंग जो है बिल्कुल अलग होगा। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू यूज़ दिस वर्ड इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। डेफिनेटली आप इन टाइप के वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा यूज़ करने में। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है आई कैचिंग। वेल, आई कैचिंग का मतलब क्या होता है? आई कैचिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आकर्षित करने वाला हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। इन दैट केस हम बोलते हैं आई कैचिंग। आई कैचिंग का मतलब जैसे आप अगर इसको यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से बोलते हैं कि द नेम ऑफ दैट कंपनी इज़ आई कैचिंग, यानी कि उस कंपनी का जो नेम था ना वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित था। तो फ्रेंड्स, इन दिस वे यू कैन यूज़ दिस वर्ड आई कैचिंग। ये भी है ना बिल्कुल कमाल। यूज़ करिए फ्रेंड्स इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपका। जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे और इस टाइप के वर्ड्स को अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ। और जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है होल हार्टेड। यस फ्रेंड, होल हार्टेड का मतलब क्या होता है? होल हार्टेड का मतलब होता है पूरे मन से कुछ करना, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो बिल्कुल आप मन से, यू आर डूइंग दैट थिंग, बहुत ही ज़्यादा आप उसको चीज़ से मतलब अपने मन से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशी से कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग होल हार्टेड। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन आई वाज इन द ऑफिस आई थैंक्ड माई ऑल स्टाफ होल हार्टेडली, यानी कि जब मैं ऑफिस में था तो मैंने अपने सारे स्टाफ को क्या किया, बिल्कुल पूरे मन से, बिल्कुल अपने पूरे तन मन धन से बिल्कुल मैंने क्या किया, उनको थैंक यू बोला। कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से आप अपने सारे स्टाफ को क्या बोले, पूरे मन से आप उन्हें क्या बोले, थैंक यू बोले। सो फ्रेंड्स, इन दिस कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं होल हार्टेड। ओके, नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने चौथे वर्ड की तरफ। और जो हमारा चौथा वर्ड है वो है डॉग ईयर्ड। वेल, ये मतलब क्या हुआ इस वर्ड का? वेल, इस वर्ड को हो सके आप पहली बार सुन रहे होंगे। डॉग ईयर्ड का मतलब होता है जैसे किसी किताब के मुड़े हुए पन्ने, यानी कि जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं कोई चैप्टर पढ़ते थे, और सपोज आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया और उसके 2 पेज आपने पढ़ा, और फिर आपने क्या कर दिया, वहीं पे वो पेज मोड़ दिया, यानी कि आगे का कुछ लेफ्ट रहा और उस पेज को क्या कर दिया, वहीं पे आपने मोड़ दिया, यहीं पे यानी कि आप नेक्स्ट टाइम ताकि आए तो वहीं से आपको याद रहे कि हाँ, मैंने यहाँ तक वो चीज़ कवर किया था। तो जब हम उस पेज को मोड़ देते हैं तो उसी चीज़ को बोलते हैं डॉग ईयर्ड। एग्जाम्पल के लिए, योर ऑफिस इज़ फुल ऑफ डॉग ईयर्ड बुक्स, यानी कि जो तुम्हारा ऑफिस का जो भी जितने भी सारे किताब है वो क्या है, पूरे तरीके से डॉग ईयर्ड है, यानी कि उनके सारे जो पेज हैं, उनके जो सारे पन्ने हैं तो वो कहीं ना कहीं मुड़े हुए हैं।
सो फ्रेंड्स इन दिस वे आप यूज़ कर सकते हैं डॉग ईयर। वेल आपको ये वर्ड हो सके पहली बार सुने होंगे और आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स इस वर्ड का मीनिंग होता है जो भी किसी किताब के पेज या पन्ने मुड़े हुए होते हैं तो इन दैट सिचुएशन हम बोलते हैं डॉग ईयर। वेल दिस इज इंटरेस्टिंग वर्ड यू कैन यूज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। नाउ फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, और जो हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है वो है हेयर रेजिंग। वेल हेयर रेजिंग का मतलब क्या होता है? हेयर रेजिंग का मतलब होता है कि रोंगटे खड़े हो जाना, यानी कि आप फ्रेंड्स जब भी आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं या कोई बिल्कुल जो कोई ऐसा मूवी हो जो बिल्कुल हॉरर हो, या कोई ऐसी डरावनी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपका बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इन दैट केस हम बोलते हैं हेयर रेजिंग। ये बहुत ही कमाल का वर्ड है फ्रेंड। ये हम में से बहुत सारे लोग इन्हें यूज़ करते हैं जब भी हम स्केयर यानी कि डर जाते हैं, इन दैट सिचुएशन हम इस टाइप के वर्ड को यूज़ करते हैं, राइट। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड इन द होटल अ हेयर रेजिंग साउंड वॉज कमिंग, यानी कि जब मैं होटल में एंटर किया तो एक रोंगटे से भरा हुआ, यानी कि पूरा रोंगटे खड़े हो जाने वाला एक साउंड आ रहा था। सो फ्रेंड्स इन दिस वे आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में हेयर रेजिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही टोल्ड अस अ हेयर रेजिंग स्टोरी, यानी कि उसने हम लोगों को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला स्टोरी सुनाया। सो फ्रेंड्स इन दिस वे आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हेयर रेजिंग। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे यानी कि ये पांचों वर्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। ट्राई टू यूज़ दिस ऑल वर्ड्स इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। डेफिनेटली आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। और फ्रेंड्स हमेशा कोशिश किया करिए कि आप अपने वर्ड पावर को अपने जो भी वोकैबुलरी है उन सारे वर्ड्स को डे बाय डे इंप्रूव करिए। होता क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग जो बिगनर होते हैं तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इतने सारे वर्ड्स कौन याद करने जाएगा। सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक तरीका है बहुत सारे वर्ड्स को याद करने का, बहुत सारे वर्ड्स को अपने मन में रखने का। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें यूज़ करिए, और जितना ज़्यादा आप उन सारे वर्ड्स को यूज़ करेंगे डेफिनेटली आप इस टाइप के वर्ड्स को आसानी से अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज लेट मी नो सम एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन related to these all words. I will wait for you. Till then, keep practicing as much as you can. And I always say, if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.